ये जमाल क्या, ये जलाल क्या, ये उरूज क्या, ये जवाल क्या। ये जमाल क्या, ये जलाल क्या, ये उरूज क्या, ये जवाल क्या। वो जो पेड़ जड़ से उखड़ गया, उसे मौसमों का मलाल क्या। वो जो लम्हा लम्हा बिखर गया, वो जो अपनी हद से गुज़र गया। वो जो लम्हा लम्हा बिखर गया, वो जो अपनी हद से गुज़र गया। उसे फ़िक्र शामो सहर हो क्या, उसे रंजो माहो सवाल हो क्या। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एएसएम क्लासेस। दिस इज़ आदिल सयाफ और आज से हम जो हमारा JNK GK की सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी तक हमने JNK हिस्ट्री कंप्लीट किया है इन डिटेल्ड वे में। हमने एंशंट हिस्ट्री पढ़ा, हमने मिडीवल पढ़ा, हमने मॉडर्न पढ़ा, हमने पोस्ट मॉडर्न पढ़ा। पोस्ट मॉडर्न के बाद हमने JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो भी हमने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे कवर किया था। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको पता चल ही गया होगा, वी विल स्टार्ट द ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना। अब जो हमारा ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ऑब्वियसली दिस विल बी आवर पार्ट फर्स्ट, एंड इन द पार्ट फर्स्ट वी विल डिस्कस सम important facts of Jammu and Kashmir that I am expecting will be asked in any exam। स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारा ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, हम इसमें कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। ये मैं सेकंड, ये रहे हमारे टॉपिक्स, ये हमारा, हाँ देखिए यहाँ पे जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का सिलेबस चल रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया। हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो हमने अब पूरा इन डिटेल वे में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने इसी के साथ कनेक्टिविटी में क्या किया, JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कंप्लीट किया। अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट सीरीज होगा दैट इज ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इन दिस पार्ट ये हमारे सारे टॉपिक्स थे जो मैं आपको बता रहा था, जो हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आज का जो लेक्चर रहने वाला है, इस लेक्चर में हम स्पेशली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, माउंटेन्स के बारे में हम स्पेशली यहाँ पे पढ़ेंगे। देन कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्लाइमेट प्रॉपर वे में, हर किसी चीज़ डिफरेंट, जो हमारी सीजन्स है, हर किसी सीजन का अपना अपना नाम है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, समर क्रॉप कौन से होते हैं, रबी क्रॉप कौन से होते हैं, कौन सा क्रॉप, किस वैरायटी का क्रॉप कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। जैसे हम सभी को पता है बासमती राइस कहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है ना, जम्मू में वो ग्रो होता है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट सॉइल्स, ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स के बाद लेक्स के बाद फ्लोरा एंड फाना। देन इंपॉर्टेंट ये वाला है अप टू डेट, जो लास्ट मंथ में एक रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन हुआ था, वहां तक मैं जम्मू एंड कश्मीर को पूरा कंप्लीट करूंगा। उसके बाद जो हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये लेक्चर सीरीज जो हमारी ज्योग्राफी की है, ये थोड़ी बड़ी होने वाली है एज कम्पेयर टू हिस्ट्री में हमारा ज़्यादा सिलेबस नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन डिटेल हर कोई चीज़ डिस्कस करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब द चैनल। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैंने जो मेरी यहाँ पे यूट्यूब चैनल चल रही है ASM क्लासेस, इस पे मैंने यहाँ पे इकॉनमी के 400 क्वेश्चंस, किसके, FAA के, देन जियोग्राफी के 300 क्वेश्चंस। अभी जो हमारा स्टैट चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 2-3 लेक्चर्स रह जाते हैं उसके, एंड उसके भी नियर मोर देन 400 MCQs रहने वाले हैं। अगर आप FA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गो एंड वॉच दोज वीडियोज, दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी हेल्पफुल एंड अप टू डेट। एंड अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका कोई फ्रेंड पढ़ रहा है, आपका कोई कज़न पढ़ रहा है, प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस विद देम। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के लिए आज के वीडियो में हमने आपके लिए क्या लाया। फर्स्ट थिंग इज, ये हमारा मैप था। मैं था क्यों बता रहा हूँ, इनिशियली अगर आप देखेंगे, ये जो हमारा पूरा पार्ट है, ये किसका पार्ट था, ये हमारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर था। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर का क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हमारा टोटल अब इतना सा यहाँ पे रह जाता है। ये हमारा यहाँ पे ठीक है ना,
इतना सा हमारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रह जाता है, ठीक है ना। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा कहाँ चला गया, लद्दाख यूटीज जो हमने पढ़ा था 2019 ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दो अलग हिस्सों में डिवाइड हुई। उसके बाद ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ चला गया, चाइना के पास है, POK गिलगित बाल्टिस्तान। एंड ये वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको आज़ाद कश्मीर बोला जाता है। अब हमारे पास जो एक्चुअल मैप है जो हमारे पास रह गया है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है ना। दिस इज आवर मैप। हमारी वो क्या सूरत हो गई है, आपको याद होगा वो एक शेर है यहाँ, ठीक है ना। क्या वो शार था, वो जिस था वो, आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं, ये मुझे क्या हो गया, क्या हुआ करता था मैं। और जो आज हमारे पास वो टोटल JNK वो सिर्फ हमारा इतना सा भी नहीं है। अगर हम देखेंगे ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये मुजफ्फराबाद है POK, और ये जो मीरपुर है ये भी हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आ जाता है। हमारे पास ये पूरा, पहले हमारे पास पूरा इतना पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, अब हमारे पास थोड़ा सा ही रह जाता है। अगर हम मैप पे प्रॉपर वे में देखेंगे, दिस इज़ कश्तवार, ये हमारा यहाँ से अनंतनाग है, ये हमारा पुलवामा है, श्रीनगर। मेन सिटी अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारी दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है, ये हमारा यहाँ पे श्रीनगर आ जाएगा। एंड देन ये यहाँ पे हमारा दिस इज़ रियासी, यहाँ पे हमारा जम्मू आ जाता है। जम्मू के बाद यह सांबा के बाद कठुआ, यहाँ पे उधमपुर है, रियासी, रामबन है। एक काम करेंगे आप, मैंने आपको ये मैप क्यों दिखाया, आप क्या करोगे, आप इसको एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे लिखोगे, ताकि कल अगर ऐसे भी कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें जो अनंतनाग के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में वो कौन कौन सा आ जाता है, कुलगाम लाइक इट इज सराउंडेड बाय विच डिस्ट्रिक्ट्स, या जो हमारा कौन सा नेशनल हाईवे है वो कहाँ से पास होता है, NH40, 244, 244A, 144, ये कहाँ से हमारा पास हो जाता है। अगर आपको पहले से ही मैप का एक प्रॉपर ओवरव्यू होगा तो चीज़ें या ज्योग्राफी समझने में हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फैक्ट्स में हमारे पास सबसे पहले कौन सा फैक्ट है। देखिए सबसे पहले जो हमारा फैक्ट है दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो आप सभी को पता होगा, दैट इज वी हैव 2 कैपिटल्स यहाँ पे है। एक हमारी कैपिटल है वो हमारी ये है दिस जम्मू, इट इज़ विंटर कैपिटल, और जो हमारी श्रीनगर है ये हमारी समर कैपिटल है। अब विंटर कैपिटल और समर कैपिटल कहाँ से कहाँ तक रहता है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है मोस्टली। यू नो दिस दैट जो हमारा कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर, लेकिन मंथ एक्यूरेट क्या है, ये हमारे मंथ है, आप याद रखेंगे समर कैपिटल मई से लेकर अक्टूबर तक। दैट मीन्स अभी जो हमारा कैपिटल है दैट इज श्रीनगर, समर कैपिटल अभी पूरा जो दरबार मुंह है वो कश्मीर, वो श्रीनगर में आया है। देन नवंबर से लेकर अप्रैल तक कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा जम्मू में स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी 2 कैपिटल्स और इनके मंथ्स, ये आप मंथ्स जरूरी आप लिख के रखेंगे। मुझे पता है आपने नहीं लिखा है, लेकिन जो मंथ्स है ये आप क्या करेंगे, लिख के रखेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ये 2 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये 2 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक कंट्री हमारी यहाँ पे अफगानिस्तान है और दूसरी हमारी यहाँ पे पाकिस्तान है। अब यहाँ पे मैं चाइना क्यों बोल रहा था, चाइना के साथ याद रखेंगे अब जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर शेयर नहीं करता है। बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर शेयर बॉर्डर विद द चाइना, लेकिन जब लद्दाख अलग हुआ जम्मू एंड कश्मीर ईस्ट साइड आ गया, लद्दाख हमारा वेस्ट साइड आ गया, और वेस्ट साइड हमारा चाइना आ जाता है। ये जो लद्दाख है इट शेयर्स बॉर्डर विद द चाइना, नॉट जम्मू एंड कश्मीर। अब जो बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको क्या बोला जाता है, इसको रेड क्लिफ बोला जाता है। रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है। द बाउंड्री लाइन विच सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड एज रेड क्लिफ लाइन। सेकंड, मुझे आप बताओ कौन सी 2 ऐसी कंट्रीज है जिनकी रेड क्लिफ लाइन सेम है, सेम पर्सन ने लाइन यहाँ पे ड्रा की है, इंडिया का ही, और जो दूसरी कंट्री है आपको उसका नाम बताना है। देन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पे दुरंद लाइन है। कौन सी लाइन है, दुरंद लाइन है। एंड देन ये तो हो गए इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इंटरनेशनल बॉर्डर्स में याद रखो कि 2 है हमारे पास, एक हमारे पास अफगानिस्तान है, दूसरा हमारे पास पाकिस्तान है। देन नेशनल बाउंड्रीज। अब नेशनल बाउंड्रीज में हमारा यहाँ पे वी हैव दिस पंजाब, पंजाब के बाद
हिमाचल प्रदेश के बाद ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा यूटी लद्दाख। जो हमारा यूटी है ये किस साइड आता है, याद रखेंगे जो यूटी है इट लाइज इन द वेस्ट ऑफ, किसके वेस्ट में, कश्मीर के वेस्ट में हमारा क्या आ जाता है, कश्मीर के वेस्ट में हमारा वेस्ट नहीं, यहाँ पे हमारा ये नॉर्थ में आ जाएगा। कश्मीर का जो यहाँ पे नॉर्थ है ये हमारा नॉर्थ में आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। हिमाचल आप याद रखेंगे ईस्ट में, और जो हमारा पंजाब है ये हमारा साउथ में आ जाता है। ये आप एज इट इज़ ऐसे याद रखोगे। देन हमारा क्या यहाँ पे रह जाता है, हमारा यहाँ पे वेस्ट रह जाता है, वेस्ट साइड हमारा यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है ना। फिलहाल आप अभी इतना याद रखेंगे, हमारे पास दो समर कैपिटल्स है, समर कैपिटल विंटर कैपिटल अलग, दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है एंड 3 ऐसी यूटीज और स्टेट है दैट शेयर बॉर्डर विद द जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट वी है पंजाब, ये तो हमें सभी को पता होगा। देन हिमाचल प्रदेश के बाद वी हैव यूटी ऑफ लद्दाख। देन उसके बाद वी हैव दिस एरिया। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर इसका एरिया कितना है। अगर हम सिर्फ यूटी की बात में यहाँ पे नहीं कर, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूटी की बात कर रहा हूँ। जो हमारा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसका एरिया 50,538 स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन ये 38 स्क्वायर किलोमीटर्स इंक्लूडिंग पीओके है। लेकिन पीओके का कौन सा पार्ट यहाँ पे, ये सिर्फ पीओके का आज़ाद कश्मीर वाला पार्ट है। इट इज़ नॉट गिलगित बाल्टिस्तान। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है 13,297, ये किसका एरिया है, ये आज़ाद कश्मीर का एरिया है, ठीक है ना। आज़ाद कश्मीर का एरिया कितना है 13,297। अगर हम इसको एक्सक्लूड करेंगे दैट मीन्स जो हमारा टोटल जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है इट इज़ 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। कितना है ये टोटल एक्सक्लूडिंग, अगर आएगा एक्सक्लूडिंग द पीओके, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज 42,241 स्क्वायर किलोमीटर एंड इंक्लूडिंग 55,538 स्क्वायर किलोमीटर। अब अगर ये आएगा सिर्फ जो यहाँ पे हमारा कौन सा है कश्मीर का एरिया है वी हैव 15,948 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड जो हमारा जम्मू है जम्मू का 26,293 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इसका मतलब ये क्या हुआ, क्या करता था मैं, ठीक है ना। हमारे पास कश्मीर का या दोनों जम्मू एंड कश्मीर का एरिया बहुत ही कम बचा है। अगर आपको याद होगा इनिशियली जम्मू एंड, जरा मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताओ बिफोर दिस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एरिया कितना था, कोई कमेंट सेक्शन में बताओ। और उसके कंपैरिजन में आज हमारे पास कितना एरिया है। देन ये तो हो गया किसका एरिया 42,000, ये जम्मू एंड कश्मीर का। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे लद्दाख का देखेंगे देन इट इज 59,147 स्क्वायर किलोमीटर्स, 59,147 स्क्वायर किलोमीटर्स ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है ना। एरिया इंक्लूडिंग पीओके 55,000, एक्सक्लूडिंग पीओके 42,000। देन उसके बाद वी हैव स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एरिया वाइज अगर आएगा विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये गांधरबल नहीं है, ये गांधरबल एल, ठीक है ना, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। गांधरबल इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास डोडा है, ठीक है ना, डोडा है। ये आप याद रखोगे, अगर ऐसे याद नहीं रहेंगे आप क्या याद रखोगे, आप याद रखोगे डीजी ऑफ कश्मीर, ठीक है ना, डीजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डी फॉर डोडा, डोडा का सबसे बड़ा होता है एंड जी फॉर गांधरबल, गांधरबल का सबसे छोटा एरिया है, ठीक है ना। इन टर्म्स एरिया डोडा इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ किसका, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर एंड गांधरबल इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। सिंपली याद रखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में
एक सेकंड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इट इज गांधरबल एंड डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट डेंसिटी। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे देन जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज 382 पर्सनस लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ JNK की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। हाईएस्ट मैं ये नहीं बताऊंगा एक्यूरेट फिगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। डिस्ट्रिक्ट में देखिए जो हमने पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े, स्मॉलेस्ट कौन है, गांधरबल। अब इसका एरिया कम होगा और वहां पे लोग ज्यादा होंगे, ऐसे ही आप याद रखोगे, देन इसका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। अब डोडा का एरिया ज्यादा है, लोग वहां पे कम है, देन डोडा की यहाँ पे सबसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। हो गया हमारा 2। हम पहला स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट Gandharbal, largest district in terms of area, Doda, then district with highest population density, it is Gandharbal, and least is Doda. Then सबसे ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दैट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन, इट इज़ वो हमारा जम्मू डिवीजन में जम्मू हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे है। एंड डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट पॉपुलेशन वो हमारा यहाँ पे किश्तवाड़ आ जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशो, एक तो हमारा यहाँ पे अपना कुलगाम, देन वी हैव दिस शुपियान, एंड देन डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट सेक्स रेशो ये कौन सा है, ये हमारा यहाँ पे कुपवारा है। ठीक है ना, जो आप याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स ratio it is कुलगाम एंड शुपियान, एंड डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट सेक्स रेशो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा यहाँ पे कुपवारा है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट कितनी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मोर देन 70% अभी है। पहले अगर हम देखेंगे 2011 सेंसस इट इज़ लाइक समथिंग अराउंड 67%, लेकिन अभी ये बहुत बढ़ गई है। 2026 में कितनी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। डिस्ट्रिक्ट विद, अच्छा ये बताया जा रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सिमिलरली वो हमारा जम्मू है, और सबसे कम किसकी है वो हमारा यहाँ पे रामबन है। ये सारे इजी फैक्टर्स हैं, आप इनको नोट डाउन करोगे ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देन वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑलरेडी मैंने आपको JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक ट्रिक बताई थी, जब ये जो हमारा ये होता है सर्दियों में क्या हो जाता है, कश्मीरी में एक वर्ड है फ्रीज होने को क्या बोला जाता है, हकड़ बोला जाता है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीज होना, हकड़ का सिंग। दैट मीन्स H फॉर वी हैव दिस हिंदी, U फॉर उर्दू, K फॉर वी हैव दिस कश्मीरी, E फॉर इंग्लिश एंड D फॉर डोगरी। ये हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और जो हमारा लेजिस्लेचर है वी हैव यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं बाइकैमरल का मतलब वो क्या होता है। बाइकैमरल का मतलब होता है वो ऐसी असेंबली जहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं, या तो यहाँ पे एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा और हमारा यहाँ पे एक तो असेंबली भी होगा, दूसरा यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। काउंसिल ये 2 अगर होंगे देन दैट इज बाइकैमरल। रिमेंबर दिस पॉइंट, बिफोर द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 Jammu and Kashmir was ये bicameral, and under the section 57 of Jammu and Kashmir Organization Act legislative council was abolished in Jammu and Kashmir. That is why we are like now only unicameral। एक ही हमारे पास है, we are legislative assembly there, और उसकी सीट्स कितनी है, उसकी सीट्स right now it is 90। देन पॉपुलेशन वी हैव, हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है 112,122,67, ये हमारे पास 1 करोड़, आई गेस 1 करोड़ ही होना चाहिए, 1 करोड़ 22 लाख हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन है। देन उसके बाद जो मैं अभी आपको लिटरेसी रेट के बारे, ये तो मैंने सही बताया था आपको। लिटरेसी रेट जो हमारी है दैट इज 67.16%। अगर हम, लेकिन ये कौन सा है, ये 2011 की सेंसस की बात हो रही है, ऑफिशियल फिगर्स की बात हो रही है। इनमें कमेंट, अब ये कमेंट करने मत बैठ जाना और बोला सर ये तो आप गलत बता रहे हो। ये हमारा 2011 सेंसस के हिसाब से द लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज 6, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है ना, 67.16%। एंड जो मेल है इनकी लिटरेसी ज़्यादा है 76 एंड फीमेल 56%।
देन सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो लिखा है यहाँ पे फीमेल्स पर 1000 मेल्स सेक्स रेशो। अब जो सेक्स रेशो है ये हमारा 889 है। एंड द चाइल्ड सेक्स रेशो, हमारा चाइल्ड सेक्स रेशो कौन सा सेक्स रेशो होता है, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, ये हमारा 862 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यहाँ पे यह बात याद रखोगे, ठीक है ना। सेक्स रेशियो कितना है, एज पर सेंसस 2011 इज कंसर्नड द टोटल सेक्स रेशियो ऑफ J&K इज 8। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था सेक्स डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो कुलगाम एंड शोपियान, एंड लीस्ट किसकी है, लीस्ट जो हमारा यहाँ पे आएगा दैट इज कुपवारा। देन उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशियो 862 फीमेल्स पर 1000 या गर्ल्स पर 1000, यहाँ पे बॉयज़, गर्ल्स ही एक्चुअली आ जाएंगी, मेल्स फीमेल्स तो नहीं आ जाएंगी। देन वी हैव एयरपोर्ट्स, वी हैव 2 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट इज ये हमारा कौन सा एयरपोर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट जो सतवारी में है। एंड देन सेकंड जो हमारा है शेखुल आलम एयरपोर्ट, ये आप याद रखेंगे, जो हमारा शेखुल आलम एयरपोर्ट है ये हमारा इंटरनेशनल, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, प्लीज़ करेक्टेड, ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जो जम्मू का एयरपोर्ट सतवारी में है, कहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सतवारी, ये हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और जो बड़गाम में है, श्रीनगर बड़गाम जिसको हम बोलते हैं एयरपोर्ट है, वो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। समझ आया, ये हो गया, हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स देखी, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, उसके बाद पॉपुलेशन देखी, पॉपुलेशन के बाद हमने यहाँ पे लिटरेसी रेट देखी, लिटरेसी रेट के बाद हमने एयरपोर्ट्स देखे। अब कुछ लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। पहले अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट गार्डन, कौन सा गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर, ठीक है, कहाँ पे, श्रीनगर में लार्जेस्ट गार्डन है वो हमारा ट्यूलिप गार्डन है। इट इज़ आल्सो द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो हमारा श्रीनगर में है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। देन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा वुलर लेक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, वो कहाँ पे है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर में आ जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। देन बिगेस्ट टाउन ऑब्वियसली इट इज अनंतनाग, एंड लार्जेस्ट आर बिगेस्ट कास्केड, कास्केड का मतलब क्या होता है, जो वाटरफॉल हमारा होता है हेर्बल इज आल्सो कॉल्ड एज नाइग्रा फॉल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको बोला जाता है। लार्जेस्ट गार्डन ट्यूलिप गार्डन, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वलूर लेक बांडीपोरा में है ये। देन बिगेस्ट टाउन अनंतनाग, लार्जेस्ट जो हमारा कैस्केड आएगा, वाटरफॉल आएगा हेर्बल, उसके बाद बिगेस्ट सिटी टाउन, ये सिटी की अलग बात हो रही है, श्रीनगर। बिगेस्ट विलेज कौन सा है, अरनिया हमारे पास बिगेस्ट विलेज है, मोस्ट पॉपुलेटेड। अब ये कहाँ पे है, ये हमारा जम्मू डिवीजन में है, ठीक है ना, बॉर्डर एरिया है ये आप याद रखोगे। अरनिया इज द बिगेस्ट विलेज। एंड बिगेस्ट मॉस्क, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद श्रीनगर, याद रखेंगे, बिगेस्ट मॉस्क जामा मस्जिद श्रीनगर। देन बिगेस्ट टेम्पल हमारे पास है रघुनाथ टेम्पल जम्मू। बिगेस्ट गोल्फ कोर्स इट इज रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, जो कहाँ पे है, श्रीनगर में है, जो हमारा बुलवार्ड रोड पे गए होंगे जहाँ से डल लेक है, उसी साइड एक जगह पे आता है, जो ये मकाई पार्क के थोड़ा आगे, ठीक है ना, उसी के फिर बैक साइड में हमारा यहाँ पे गोल्फ कोर्स आ जाता है। बिगेस्ट गोल्फ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर, उसका नाम ही है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। देन ये कुछ फैक्ट्स, उसके बाद कुछ और फैक्ट्स हमारे पास यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड देयर निकनेम्स। अगर हम निकनेम्स की बात करेंगे, जो हमारा स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर एशिया, ये तो आपको पता होगा, इट इज स्विट्जरलैंड ऑफ श्रीनगर इज कॉल्ड एज कश्मीर इज कॉल्ड एज स्विट्जरलैंड ऑफ Asia. Then Venice of East, it is Srinagar. Nucleus of Kashmir, it is also Srinagar. City of Lakes, it is Srinagar. Then City of Temples, ये हमारा जम्मू है, ये तो आपको पता होगा. Then Jammu Hills, it is also called as, इनको क्या बोला जाता है, इनको शिवालिक्स बोला जाता है. उसके बाद छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर किसको बोला जाता है, भद्रवा. मीडो ऑफ गोल्ड, गोल्ड सोना आप याद रखोगे, सोने का मतलब होता है सोनमर्ग. देन मीडो ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स गुल खिल गए, गुल कहाँ पे खिल गए, गुल हमारे गुलमर्ग में खिल गए. देन राइस बाउल ऑफ कश्मीरी आप याद रखेंगे, इट इज पुलवामा. अब देखिए यहाँ पे एक डाउट होता है, आपको मैं एक बात बताऊंगा, जो हमारा यहाँ पे राइस बाउल है, ठीक है ना, राइस बाउल,
एज इट इज़, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज़ आप याद रखोगे। पहले जो हमारा राइस बाउल होता था वो कुलगाम वाज कॉल्ड एज अ राइस बाउल ऑफ कश्मीर। कुलगाम के बाद जो 2 साल पहले राइस बाउल था दैट वाज अनंतनाग, बट राइट नाउ इट इज़ कॉल्ड एज या इट इज़ पुलवामा which is known as the rice bowl of Kashmir. It is not Kulgam, it is not Anantnag, it is Pulwama. याद रखेंगे पुलवामा इज द राइस bowl. कंफ्यूज नहीं होना है, ये पहले था लेकिन अभी जो रिसेंट है, रिसेंट में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पुलवामा। पुलवामा इज द राइस बाउल ऑफ किसका है यहाँ पे, कश्मीर का। देन होम ऑफ अमरी, अमरी का मतलब ये एक एप्पल वैरायटी होती है, वो हमारा कौन सा है, वो हमारा शिपियन है। एंड देन एक और कंसेप्ट है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आनंद ऑफ कश्मीर। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बताओगे विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज द आनंद फॉर इट्स मिल्क प्रोडक्शन, आनंद ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज द आनंद ऑफ कश्मीर। देन उसके बाद वी हैव सम मोर निकनेम्स, एप्पल टाउन, एज वी ऑलरेडी नो एप्पल टाउन हमारा शुपियान होता है। एडोवा फेरीज, परी महल, फैरिस परी महल, वैली ऑफ शेफर्ड्स, पहलगाम, पहलगाम, ठीक है ना, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। देन लैंड ऑफ स्प्रिंग्स, बड़गाम, बड़गाम के बाद छोटा काशी, पुरमंडल, लैंड ऑफ किंग्स किसको बोला जाता है, ये हमारा यहाँ पे राजौरी है। एप्पल टाउन, शुपियान, एडोवा फेरीज, परी महल, वैली ऑफ शेफर्ड्स, पहलगाम, स्प्रिंग्स, बड़गाम, छोटा काशी, पुरमंडल, लैंड ऑफ किंग्स, राजौरी। देन वी हैव सिटी ऑफ शीट्स किसको बोला जाता है, इट इज सांबा। इस्लामाबाद इज कॉल्ड एज अनंतनाग। वैली ऑफ मिल्क, दूध पथरी, पैराडाइज ऑफ ऑन अर्थ कश्मीर, ज्वेल इन द क्राउन, डल लेक, लेक ऑफ फ्लावर्स, डल लेक, मीडो ऑफ जीसस, यूसमर्ग। मीडो ऑफ जीसस इज कॉल्ड एज, इसको यूसमर्ग यहाँ पे बोला जाता है। फिर से रिपीट करेंगे, सिटी ऑफ सीट्स सांबा, इस्लामाबाद, अनंतनाग, वैली ऑफ मिल्क, दूध पथरी। देन वी हैव दिस, यहाँ पे हमारा पैराडाइज ऑन कश्मीर, पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर, ज्वेल इन द क्राउन, डल लेक, lake of flowers, lake of flowers, Dal Lake. Then we have meadow of Jesus, meadow of Jesus is Yusmarg. उसके बाद we have कुछ और important factors. अब देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपने मेरी पोस्ट इंडिपेंडेंस सीरीज बड़े अच्छे से देखी होगी, मैंने आपको इन डिटेल वे में बताया था। हमारे पास यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर था और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का नाम बदल के क्या रखा गया, चीफ मिनिस्टर, और सदर रियासत का नाम बदल के रखा गया गवर्नर। आप मुझे कम, जिन्होंने मेरी वीडियो सीरीज देखी है या अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, गो एंड वॉच, दे आर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है वो, ठीक है ना। देखो एक बार अच्छे से देखो, हर कोई पॉइंट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, इंक्लूड किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये किस प्राइम मिनिस्टर और किस ईयर में ये नोमेनक्लेचर हमारा चेंज हुआ था। एंड देन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज मेहर चंद महाजन, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटेड। इसको इलेक्ट नहीं किया गया था, ही वाज अपॉइंटेड इन अक्टूबर 1947 अंडर महाराजा हरी सिंह रूल। महाराजा हरी सिंह ने इसको अपॉइंट किया था, ही वाज नॉट इलेक्टेड। अब अगर ये अपॉइंट हुआ था देन इलेक्टेड कौन था, शेख अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर टेकिंग ऑफिस इन मार्च 1948। उसके बाद ही जल्दी से 5-6 महीने के बाद शेख अब्दुल्ला एज एन इलेक्टेड फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं किसके, जम्मू एंड कश्मीर के। और कब, मार्च 1948। देन फर्स्ट जो मैं अभी आपको सदर रियासत बता रहा था, फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करण सिंह। लास्ट प्राइम मिनिस्टर जब ये नोमेनक्लेचर खत्म हो गया दैट वाज गुलाम मोहम्मद सादिक। अगर ये लास्ट प्राइम मिनिस्टर था दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, ही विल बी द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन, हमारा यहाँ पे करण सिंह। जो करण सिंह यहाँ पे था सदर रियासत, यही हमारा फर्स्ट गवर्नर भी बन गया जब हमारा यहाँ पे नोमेनक्लेचर चेंज हो गया। उसके बाद लास्ट गवर्नर वी हैव सत्यपाल मलिक। अब सत्यपाल मलिक मैं लास्ट गवर्नर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद 2019 में जब
यूटी बन गई। आप सभी को पता है यूटी में गवर्नर नहीं होता है, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। दैट इज वाई सत्यपाल मलिक वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर आएगा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड देन इट इज मेहरचंद महाजन। अगर फर्स्ट elected prime minister then शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। फर्स्ट सदर रियासत करण सिंह। लास्ट प्राइम मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। अब देखो मैं आप सभी को ये फैक्ट्स क्यों बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना हमारा, ध्यान से देखो। एक बार आप क्या करो, 8 सेकंड थोड़ी होता है। एक बार आप क्या करो, आप जो हमारा पीए का पेपर आया था एसएसबी में एक बार, ठीक है ना, पीए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, वो खोल के दिखाओ। वहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, वहाँ पे ये लिखा गया था हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ही वाज गुलाम मोहम्मद सादिक। ये हर जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में ऐसे होंगे ये सर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसे जी पूछिए, अगर पूछा है ये रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये फिर से पूछा जाएगा। आप इसको याद कैसे आप रखोगे अगर फिर से आ गया। ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है पब्लिक सर्विस कमीशन, आप याद रखोगे। अब इस पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या करना है, इसको तावीज़ बनाकर पी लेना है, ठीक है ना, पीना नहीं है, इसको याद रखना है। याद कैसे रखोगे आप, पी फॉर प्राइम मिनिस्टर, सी फॉर चीफ मिनिस्टर एंड एस फॉर सादिक हो गया। पी सी आप सब याद रखोगे। पी सी एस पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज़ नॉट पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज़ प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ चीफ मिनिस्टर एंड एस सादिक। इसका मतलब लास्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक हो गया हमारा ये। उसके बाद वी हैव फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कब ये फॉर्म हुई, 31 अक्टूबर 2019 में। देन फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी एंड देन करंट कौन है, मनोज सिन्हा। काफ़ी टाइम से जम्मू एंड कश्मीर के एलजी है, ठीक है ना। देन करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, उमर अब्दुल्ला। टोटल पार्लियामेंट्री सीट्स कितनी है, टोटल पार्लियामेंट्री सीट्स राज्यसभा में 4 है, लोकसभा में 5। अब मैं 5+1 क्यों लिख रहा हूँ, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मैंने यहाँ पे 1 क्यों ऐड किया, ठीक है ना। याद रखेंगे जो पार्लियामेंट्री सीट्स है, लोकसभा की 5 है 5+1, और जो राज्यसभा है, राज्यसभा की यहाँ पे 4 है। उसके बाद वी हैव दिस स्टेट सिंबल्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है स्टेट सिंबल्स में। स्टेट सिंबल्स, यूटी बर्ड कौन है, यूटी बर्ड हमारा है खलीज या कलीज फीजेंट, ठीक है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लोकल नेम, इसको वन कोकुर इन कश्मीरी एंड बन कोकुर इन डोगरी। ये हमारा यहाँ पे खलीज पीजेंट है, ठीक है ना, याद रखेंगे खलीज पीजेंट ये इसका, ठीक है ना। जो हमारा लोफोरा लिकोमिनोस ये हमारा क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखोगे कभी आ सकता है, ठीक है ना। देन खलीज पीजेंट, ये खलीज पीजेंट। अब ये कहाँ पे रह रही है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये मैं आपको ये भी बताता हूँ। शुरू जो हमारा यहाँ पे चिनाब रीजन है ना, चिनाब वैली में हमारा ये वन कोकुर पाया जाता है। वन कोकुर इसको कश्मीरी में और बन कोकुर इसको डोगरी में बोला जाता है। एंड देन वी हैव यूटी एनिमल, ये हमारा यूटी एनिमल है, ठीक है ना। देखो कैसी पोज दे रहा है ये। द यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कश्मीरी स्टैग। ये हमारा कश्मीरी स्टैग, इसको लोकली नोन एज हांगुल बोला जाता है। सर्वस हांगलू, या हांगलू एक ही बार आएगा, सर्वस हांगलू। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, एक बार ही मैं नेक्स्ट लेक्चर में चेक करता हूँ, बट याद रखेंगे सर्वस हांगलू इसका नाम है। यूटी एनिमल कौन है, यूटी एनिमल हमारा कश्मीरी स्टैग। अब मुझे आप बताओ, ये जो हमारा कश्मीरी स्टैग है ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, इन विच नेशनल पार्क कश्मीरी स्टैग इज फाउंड। देन उसके बाद वी हैव दिस, जो हमारा यहाँ पे यूटी ट्री कौन सा है हमारा, आप पिक्चर देख के आप जान ही गए होंगे। जो हमारा यूटी ट्री है इट इज़ चिनार ट्री। कौन सा है, चिनार ट्री है। चिनार ट्री या इसका क्या नाम है, प्लेंटस ओरिएंटलस, ठीक है ना, प्लेंटस ओरिएंटलस लोकली नोन है, जिसको बून या बूनी इसको बोला जाता है। दिस इज़, ये हमारी बूनी सिराज बाग है, ये बून या बूनी इसको बोला जाता है। देन यहाँ पे मैंने आपके लिए एक होमवर्क रखा, लेकिन बड़े प्यार से और बड़े सोच समझकर मुझे ये जवाब देना कि यूटी फ्लावर कौन है। मैं आपको यही से बताता हूँ, मोस्ट जो बच्चे हैं उनको पता है जो हमारा यूटी फ्लावर है इट इज लोटस। बेटा ये लोटस है ही नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितनों को पता है कि यूटी फ्लावर हमारा कौन सा है।
समझ आया। यहाँ से हमारा ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ, लेकिन एक बार हम पहले देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, ये जो हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर की रूपरेखा है, ये हमें पढ़नी है। अब कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं इसमें। देन ये हमारा मैप था, ये जम्मू एंड कश्मीर का। आज हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े। कल हम इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, अब मुझे पता नहीं कब होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। लेक्चर बनाने आज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन उसके बाद क्लाइमेट अकॉर्डिंगली, ये मैंने आपको सारा बताया। देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये फैक्टर्स अगर आपने पढ़े भी होंगे, आपको याद भी होगा, लेकिन मेरी आप एक सलाह मान लीजिए, आप क्या करो, आप इनको लिख के रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिख के रखोगे और जितना ज़्यादा आप उनको याद करोगे, उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में ये यहाँ पे क्या कर पाओगे, इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी ये सीरीज़, यही सीरीज़ नहीं, मेरा पूरा ASM इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, डू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मेरी ये जो सीरीज़ है ये कैसी लग रही है आपको, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम।